झील के इस शांत किनारे पर एक बूढ़ी सारस रहती थी। वो सुबह सुबह पानी के पास आती और घंटों आसमान को निहारती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। झील शांत थी, पर उसकी आंखों में तूफान था। कभी वो अकेले नहीं रहती, अपने झुंड के साथ आसमान में उड़ती थी। हर सुबह नई जगह, नई उड़ान, जैसे हवा में कोई गीत गूंज रहा हो। वो दिन उसके लिए आज भी सपने जैसे हैं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। झील सूखने लगी, पेड़ मुरझा गए और उसका पूरा झुंड उड़ गया, उसे पीछे छोड़कर। वो घायल थी, उड़ नहीं पाई और तब वो अकेली रह गई। अब उसके पास न कोई साथी था, न कोई आवाज़, बस ये झील और उसकी चुप्पी। वो घंटों अपने प्रतिबिंब को देखती और सोचती, क्यों मैं रह गई पीछे। जवाब नहीं था, बस सन्नाटा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, उसने देखा हर दिन सूरज डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर लौट आता है। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। पहली बार उसने खुद से कुछ अच्छा कहा था। अगली सुबह उसने उड़ने की कोशिश की। पहली बार गिरी, दूसरी बार और भी नीचे गिरी, लेकिन तीसरी बार उसके पंख हवा को महसूस करने लगे। वो उठी, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो उड़ रही थी। फिर एक रात आसमान काला पड़ गया, हवाएं चीखने लगी, बारिश ने झील को तूफान में बदल दिया। वो डर गई पर भागी नहीं। उसने एक डाल पकड़ी और आंखें बंद कर ली। अगर मैं उड़ नहीं सकती तो मैं स्थिर रहकर जीत लूंगी। जब तूफान सब थमा, आसमान में इंद्रधनुष था। वो नीचे उतरी और पहली बार हंस पड़ी। उसने कहा, मैं बूढ़ी हूँ पर टूटी नहीं हूँ। अब वो रोज उड़ती थी, छोटी उड़ान सही, लेकिन दिल से। अब वो झील के बच्चों को उड़ना सिखाती थी, उन्हें देखकर मुस्कुराती थी और खुद से कहती थी, अकेलापन सजा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ तुम खुद को जान सकते हो। उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं था, सुकून था। सूरज ढल रहा था, सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। वो अब किनारे पर बैठी थी, अपने प्रतिबिंब को देखा और बोली, मैं वही हूँ जो पहले थी, लेकिन अब मैं टूटी नहीं, उड़ी हूँ। उसकी मुस्कान सच्ची थी, अपने लिए, खुद से। हर जीव की अपनी चाल होती है, अपनी ताकत होती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।